Hello everyone, welcome back to Ganit Shala YouTube channel. Myself Babbi Rajput. So हम question series कर रहे थे and we have already completed the question for the chapter gravitation. उसमें in-text question, exercise question and example questions all we already covered. So in this video we'll solve the in-text question for the chapter work, energy and power. And this is the link for the Telegram channel. If you haven't joined it till now, so please join it. So question number 1, a force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter. कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है एनसीईआरटी में, तो उस पे 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है और जब 7 न्यूटन की फोर्स उस पे लगी तो जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ दैट इज 8 मीटर। 8 मीटर तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। फिर फोर्स लगना बंद होगी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में आ गया। Let us take the force acts on the object to the displacement. What is the work done in this case? मतलब they are asking कि अगर 7 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगी और जब 7 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगी तो उसने 8 मीटर उसे डिस्प्लेस कर दिया, तो इस दौरान कितना वर्क डन हुआ? So force is 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड है। वर्क डन का फॉर्मुला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है एंड योर वर्क डन कम्स टू बी 56 जूल। मतलब जब हम 7 न्यूटन फोर्स लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर होगा तो उस दौरान वर्क होगा जो दैट इज 56 जूल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? सिंपल, इसमें आपसे वर्क डन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स थ्रू द डिस्टेंस ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। मतलब सिंपल है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, इस पे एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो अभी ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द वर्क डन। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल्स। तो यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? एनर्जी की और पावर दोनों की आप एसआई यूनिट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है। दोनों की एसआई यूनिट आपको कमेंट डाउन करनी है। Question number 3, write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. That is very simple question. They are saying एक ऑब्जेक्ट है, आपने टाइप्स ऑफ वर्क डन पढ़े होंगे ना, उसमें 3 टाइप के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो। तो पहला वाला केस पूछ रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन वाला, ठीक है। सो पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। तो सिंपली आपको वही आपको लिखना है, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट शोज द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। लेट्स कंसीडर, हमने फोर्स मान लिया, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एफ अमाउंट ऑफ फोर्स है वो अप्लाई हो रही है और सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हमने एस ले लिया, आप कैपिटल एस ना लो, इसको काट के आप स्मॉल एस लिख दो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। और इस दौरान जो वर्क डन हुआ वो कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है। When a force F displaces a body through a distance S, small s कर लेना इसको, in applied force direction, then the work done W on the body is given by the expression. Simply आपको फॉर्मूला लिखना, work done is equals to force into displacement, W is equals to F into small s, ठीक है। So this is how you have to do, right? Alright, so next question पे हम बढ़ते हैं। आपको 1 जूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है या 1 जूल ऑफ एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 वॉट ऑफ पावर को आप कैसे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड नो, ठीक है। आपके इंडेक्स में भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, राइट। सो ये और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो पूछ लिया 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या होता है, आपको वो बताना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सिंपली उसका फॉर्मूला लिख दिया करो। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो वर्क डन 1 जूल कब होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स लग रही होगी, अब 1 यूनिट या 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तभी तो क्या होगा, जो वर्क डन है 1 जूल होगा, राइट। सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on an object that displaces it through the distance of 1 meter in the direction of force applied. तो सिंपल है, आपको इसमें लेट करना, आपको फोर्स अप्लाई हो रही है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। वैसे मान लो आपको 1 न्यूटन फोर्स पूछा गया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगी, जब 1 केजी मास, मतलब 1 केजी मास बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। तो इसको हम 1 न्यूटन फोर्स बोल देंगे, ठीक है। तो ये सब आना चाहिए, दैट इज वेरी सिंपल।
आप फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन फॉर्मूला बेस्ड। अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लो। ये खेत जोतने वाला है, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा किसान लोग खेत जोतते थे पहले, अब तो खैर ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स आ गए, बट स्टिल कन्वेंशनल फार्मिंग की, ट्रेडिशनल फार्मिंग की हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रही है। तो अगर आप जानते होगे तो आगे पहले हम यूज किया करते थे, बैल वगैरह होते थे उनको यूज करते थे ना, उसके पीछे हम मशीन लगा देते थे जिससे खेत जोता जाता था, ठीक है, प्लोइंग बोलते थे उसको। सो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दोनों बैल, दैट इज 140 न्यूटन, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी होगा वहां पे। फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर एंड देन दे आर आस्किंग कितना काम किया उन बेचारे बैलों ने, ठीक है, उस हिसाब से उन्हें खाना मिलेगा। तो वर्क डन कितना होगा, सिंपली फोर्स जितना लगा और जितना डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना खेत जोता उन्होंने, 140 into 15 दैट इज 2100 जूल्स, तो अच्छा खासा खाना उनको मिलेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक का मतलब ही होता है कोई चीज है वो मोशन में है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के से भी डिनोट करते हैं, नहीं तो इसको हम ई के से भी डिनोट करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी possessed बाय द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, राइट, मूव कर रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे आप और भी अच्छे से इसको आंसर कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा और बता सकते हो, ठीक है। अगर डेफिनेशन पूछी गई तो डेफिनेशन मत छोड़ो, कम से कम फॉर्मूला तो लिख के आओ, ठीक है। एंड इसके अलावा यू कैन जस्ट राइट व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज लाइक काइनेटिक एनर्जी, किस तरीके की क्वांटिटी है। सो इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन जिसके पास होती है, अच्छा चलो ये क्वेश्चन बताओ, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस दे हैव डायरेक्शन। आपको बताना है उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं और दो एग्जांपल आपको देने उनके, ठीक है। सो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जीज E के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर्मूले में जो सिंबल्स है उनका मीनिंग क्या है। वेयर एम, आप कैपिटल एम ना स्मॉल एम लिख लो, मास ऑफ द बॉडी है, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉड नहीं इज बॉडी, ठीक है। ऐसा यूनिट इज जूल। तो इतना आप लिख सकते हो, दैट इज गुड, वरना आप डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला तो जरूरी लिखे आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है प्रीवियस क्वेश्चन से। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको सिंपली फॉर्मूला पूछा गया, बट अगर आप डिफाइन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप डिफाइन कर दो, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी possessed बाय द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी एंड द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, एक्सप्रेशन की स्पेलिंग सही कर लेना, इट्स डबल एस एक्सप्रेशन, ये टाइपिंग एरर हो जाता है, एक्सप्रेशन हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। वेयर एम इज द, अच्छा इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो आपको अगर डेफिनेशन नहीं लिख रहे हो ना तो ये वाला पार्ट तो आपको लिख के आना ही, फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही पूछा गया तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। कोई ऑब्जेक्ट है मान लो ये, और उसका मास हमें नहीं गिवन है, उसको m मान लिया गया है। वेलोसिटी गिवन है उसकी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो है 25 जूल। देखो 25 जूल, अगर समझ ना आए कभी क्वेश्चन में कि कौन सी चीज क्या है तो यूनिट से पहचाना करो। मीटर पर सेकेंड हमेशा स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट होती है, ठीक है, एंड जूल्स होती है वो एनर्जी की यूनिट हो सकती है वर्क की। तो यहाँ पे हम सिंस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी जब हम इनकी वेलोसिटी डबल कर दें। वेलोसिटी हमने क्या कर दी, डबल कर दी, और फिर पूछ रहे हैं व्हाट्स इज काइनेटिक एनर्जी जब उनकी वेलोसिटी क्या कर दें, ट्रिपल कर दें। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। तो अगर हम डबल करेंगे या ट्रिपल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बहुत ही तेजी से बढ़ेगी क्योंकि वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। सो आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, ये आंसर फ्रेम का तरीका होता है। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 25 जूल, मास आपको नहीं गिवन है तो हमने एम केजीज माना, वेलोसिटी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप फॉर्मूला लगाओगे ई के या के जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, हाफ एम बी स्क्वायर, एंड यहाँ से आप मास कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज 2 kgs, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोसीड करें
तो इसमें देखो वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में दोनों चीजें आती हैं, मास भी आता है वेलोसिटी भी, बट दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, मास को सेम ही रखेंगे, मास जो आपका 2 kg आया वो 2 kg रखेंगे दोनों केसेस में। ऑल्टरेशन, अमेंडमेंट या चेंज किस में आ रहा है, दैट इज ओनली इन केस ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कोई चेंज करना, मास को मत चेंज कर देना, ठीक है। सो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, मास आपका 2 kg और वेलोसिटी आपकी पहले 5 थी, लेकिन अब डबल कर दी। डबल मतलब 5 का कितना हो गया 10, है ना, 25 दिन में पैसा डबल, राइट। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। आप फॉर्मूला लगाओ इसमें एंड डायरेक्टली यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब पहले 5 थी, तो अब कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। 5 into 3 is 15, राइट। एंड फॉर्मूला आप लगाओगे डायरेक्टली, मास को चेंज मत करना, ठीक है। जो बोला गया है जिसमें चेंज ऑल्टरेशन आ रहा है, जस्ट डू चेंज इन दैट क्वांटिटी ओनली, डोंट चेंज द मास, ठीक है। मास को आप ऐसे ही रहने दो, काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में आ जाएगी। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज पावर। तो आप पावर की डेफिनेशन अगर देखोगे तो बहुत छोटी है ना। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिले ना डिफाइन करने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना है, तो डेफिनेशन तो लिख के आओ इसकी, साथ में इसका फॉर्मूला भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्वेश्चन फ्रेमिंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या पूछा गया। तो पावर देखो एक लाइन में खत्म हो रहा है, पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल है, रेट मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है आपकी वो टाइम से डिवाइडेड है। सो पावर इज गिवन बाय, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, एंड द एसआई यूनिट इज वॉट, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट आ गया 1 वॉट। आपको डिफाइन करना तो सिंपली क्या करो, पावर का फॉर्मूला लिख लो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और 1 वॉट कब पावर होगी, जब 1 जूल वर्क डन होगा या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। क्योंकि वर्क डन की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन एनर्जी बराबर होते हैं। और टाइम कितना लगना चाहिए 1 सेकेंड, तभी तो 1 वॉट पावर हो जाएगी, ठीक है। सो बॉडी इज सेट टू हैव पावर 1 वॉट इफ इट डज अ वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। तो वर्क 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। Question number 11, a lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? Again formula based. Power is equals to work done upon time taken. वर्क डन की जगह, अच्छा यहाँ पे ना वर्क डन की जगह एनर्जी लिख देना, ठीक है। एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि वर्क डन एनर्जी बराबर होते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन 1000 अपॉन 10, दैट इज 100 वॉट। डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एवरेज पावर आपको डिफाइन करना है। तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन। मान लो फॉर एग्जांपल एक अप्लायंस है आपके पास, अप्लायंस मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी अप्लायंस, बल्ब भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। सो उस पे मान लो पावर जनरेट हुई P1, ठीक है, P2 एंड P3। तो एवरेज पावर मतलब होता है सब पावर को जोड़ दो आप, ठीक है। एवरेज कितना आया, बोलते हैं ना एवरेज कितना आया, तो सब पावर को जोड़ दो आप, राइट। और अगर आप एक एक पावर की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन एंड वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो सिंपल है, आप सारे वर्क डन जितना भी आपने काम किया उनको जोड़ो एक साथ, ठीक है, और जितना भी उनको समय लगा है उनको जोड़ दो, दैट इज योर एवरेज पावर, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है एवरेज पावर का और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पावर से रिलेटेड आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में अभी कोई क्वेश्चन है, स्टिल अगर हुआ तो आई विल जस्ट चेक इट, ओके। बट डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने थ्योरी में हालांकि नहीं पढ़ाया, सो यहाँ पे आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एवरेज पावर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी to the total time taken by the body, and the unit of average power is kilowatt hour. इसको सही कर लेना, इट्स नॉट किलोवाट आवर, इट्स ओनली किलोवाट, क्योंकि पावर की यूनिट किलोवाट होती है, पावर को वॉट में एक्सप्रेस करते हैं, सो यूनिट हो जाएगी इसकी किलोवाट, ठीक है। अगर किलोवाट आवर है तो वो एनर्जी की या वर्क डन की यूनिट हो जाती है, ठीक है। सो इट्स ओनली किलोवाट, राइट। किलोवाट इज अ बिगर यूनिट ऑफ वॉट। व्हाई वी हैव टेकन किलोवाट, बिकॉज यहाँ पे हम मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहे हैं, ज्यादा ही काम होगा एंड टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो पावर की जो वैल्यू आएगी वो भी बहुत ज्यादा आएगी, इसलिए हमने किलोवाट यूज किया, राइट। सो यस, आपके सारे के सारे जो इंटेक्स क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन दैट आर बीइंग कवर्ड इन दिस वीडियो फॉर द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एग्जांपल्स
for the same chapter. So thank you so much for watching this video.